नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राधामी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होगा। एनआईटी सुमड़ी को निःशुल्क जमीन देने और मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कई अहम फैसलों की जानकारी भी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी है। निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के 10 विधानसभाओं में 3 विधानसभा हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आती है, जिनके लिए मतदान केंद्र का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 15.50 लाख मतदाताओं में 77 ट्रांसजेंडर और 11,408 विकलांग मतदाता भी शामिल हैं। वहीं जिलाधिकारी ने जनता से जिला निर्वाचन में नाम जुड़वाने का आग्रह किया। ब्रीफिंग सेशन था जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। भाजपा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद अजय भट्ट को भाजपा ने दोबारा प्रत्याशी घोषित किया है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए खुशी जाहिर की। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय अजय भट्ट जी के प्रति दूसरी बार अपना विश्वास जताया है और हमें खुशी है कि हमारे बीच के ये एक कार्यकर्ता फिर से लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं। पिछली बार माननीय भट्ट जी 3.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस बार 5 लाख से ज़्यादा की जीत उनको अर्जित कराएंगे और जो मोदी जी का सपना है 400 पार एनडीए हो, उसमें हम अपना सहभागिता देंगे। भाजपा लगातार कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी को पार्टी में सम्मिलित कर रही है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जमकर कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहेंगे कि वे अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि कांग्रेस का समय भी जरूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी कहा, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, अब उस अनदेखी से डरकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर और बतेरे कार्यकर्ताओं को जांच का डर दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि कांग्रेस ने अतीत में उन लोगों को तब रोपा जब वो छोटे पौधे थे। आज वो मजबूत जड़ों के साथ विशाल वृक्ष हैं, तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज उनकी जड़ों को भारतीय जनता पार्टी और धन सिंह रावत उखाड़ देंगे। धन सिंह रावत के अंदर वो ताकत नहीं है कि वो मजबूत जड़ों के उन वृक्षों को उखाड़ सके, लेकिन उन लोगों को अपनी जड़ों पर विश्वास होना चाहिए कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। इसके चलते भाजपा महिला मोर्चा सोमवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि सोमवार को रन फॉर पीएम यानी रन फॉर
मोदी मैराथन दौड़ होगी। इसके बाद 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी। देखिए, 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी, रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग हैं उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। उधमसिंह नगर जिले के शांतिपुरी गांव में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां राइस मिल मालिक और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा है कि पीड़ित ने राइस मिलर्स और उनके पुत्र ने सोनेहरा गांव में स्थित अपनी 9.525 एकड़ भूमि का विक्रय 87.5 लाख रुपए एकड़ की दर से अनुबंध किया था। इसके एवज में उन्होंने अलग अलग तारीख को 80 लाख रुपए ले लिए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसमें हमने प्रथम दृष्टया जिसमें सत्यता पाई गई तो सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत हम लोगों ने किया है। ये लगभग 1 करोड़ रुपए से के करीब जो संपत्ति है उसके धोखाधड़ी का मामला है और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र इसमें ठोस साक्ष्य संकलन करके इसमें जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है। नैनीताल में बारिश के बाद देर रात जमकर ओले गिरे, जिससे खेतों में खड़ी मटर सहित अन्य मौसमी फलें चौपट हो गई हैं और पंगूट बगड़ के अलावा भीमताल के जंगलिया गांव रामगढ़ क्षेत्र में भी ओलों से खेती फसल को नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में बारिश, बहुत लंबे समय के बाद पूरे क्षेत्र में बारिश हुई और जिस तरीके से ग्राम पंचायत जंगलिया गांव तथा अन्य नजदीकी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसमें क्षेत्र के किसानों की पूर्ण रूप से कमर टूट गई है और अत्यंत मटर को नुकसान हुआ है। फल फूल साग सब्जी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। मेरा राजस्व विभाग के अधिकारियों से और हमारे उद्यान विभाग के कर्मचारी तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध है कि तत्काल स्थलीय मुआयना कर जो हमारे काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है मुआवजा देकर के उनके जो घाव हैं उसमें मरहम लगाने का काम करेंगे। रुद्रपुर पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले ठग को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। यह ठग सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए ट्रेंडिंग कर अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाते थे। इसके बाद वे उन पैसों को खुद ले लेते थे। पुलिस ने मामले की जांच की तो कई अहम सुराग मिले। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। साइबर स्कैम का मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके सामने 29 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें उनको फेसबुक के माध्यम से एक लिंक मिला था और उसको उन्होंने क्लिक किया तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए और उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक टीटीका मैक्स करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया और उस एप्लीकेशन में उनके द्वारा निवेश किया जा रहा है ऐसा दर्शाते हुए उनके साथ में ये 29 लाख रुपए की ठगी का ये क्राइम किया गया था। इसमें हमारी टेक्निकल टीम द्वारा काफी एनालिसिस किया गया, बैंक खातों का एनालिसिस किया गया और एक आदमी को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया, जिसकी गिरफ्तारी कल जयपुर से हमारी टीम द्वारा की गई है। इसका नाम चंदन यादव है। उत्तराखंड के चंबा में सामुदायिक रेडियो हेवलवाड़ी की 23वीं स्थापना वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान गढ़ भूमि कवि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, वानिकी महाविद्यालय रानी चौरी के डीन, पर्यावरणविद, FICA निदेशक और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सामुदायिक रेडियो हेवलवाड़ी के निदेशक ने बताया कि गढ़ भूमि कवि सम्मेलन 2024 में वरिष्ठ कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में श्रोताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के 23वीं स्थापना वर्षगांठ मना रहे हैं यहाँ पर, तो एक गढ़ भूमि कवि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है और इसमें मुख्य तौर पर जो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी, ओम प्रकाश सेमवाल जी
और इस तरह से 9 मुरली दीवान जी, कई सारे जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं इस उत्तराखंड के, वो आमंत्रित हैं। और श्रोताओं को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे अलग अलग सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तो मुख्य तौर पर कवि सम्मेलन और रात्रि को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है, सांस्कृतिक संध्या का। नैनीताल के तल्ला बगड़ के एक युवती कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी। अब युवती होटल में युवक के साथ मिली है। युवती ने प्रेमी युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं युवक का कहना है कि वह विकलांग है और ठीक से चल फिर नहीं सकता। युवती उसे फंसा रही है। युवती की अपनी मर्जी से यहां आने के सभी सबूत उसके मोबाइल में है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ मतलब जो भी घटना है वो किडनैपिंग की है और मैं उनमें से सिर्फ एक का नाम जानती हूँ, 2 का नाम नहीं जानती। इसके लिए बहलाया गया था, मतलब साझा दिया था, मतलब कि वो मेरी अच्छी जॉब लगाएंगे या फिर मतलब जो भी होगा आगे, मतलब उन्होंने ये भी दिया था कि हो सके तो गवर्नमेंट जॉब तक लगाएंगे करके। तो उन्होंने इस चीज़ का झांसा दिया था और मैं इतना डर गई थी कि, और उन लोगों ने ये भी बोला था कि अगर बात नहीं मानती हो तो परिवार पर खतरा है। तो इसलिए मैं बहुत डर गई थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार को कोई भी परेशानी हो। राजस्व पुलिस की टीम की तरफ से बयान लिए गए हैं। उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और उसके पश्चात उसमें जो भी जांच के दौरान भी जो अग्रतर कार्रवाई जो भी तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व पुलिस की टीम की तरफ से बयान लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। ये हमला फोन में पता मिली से कि हमारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं, समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बरी है, मुंदी या बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी। तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। राज्य की थे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ये हमला फोन में पता मिली से कि हमारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के
पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार है। किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं, समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बरी है, बूंदी यहाँ बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी, तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। यही ला राज्य की थे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां रुद्रपुर उधम सिंह नगर में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां आईटीबीपी के जवानों ने शांति व्यवस्था को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जहां एसपी के नेतृत्व में कोतवाली से शुरू होकर वापस कोतवाली में फ्लैग मार्च का समापन किया गया। इस दौरान एसपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। लोकसभा इलेक्शंस के दृष्टिगत हमें कुछ सीएपीएफ का पुलिस बल अतिरिक्त प्राप्त हुआ है और एरिया डोमिनेशन का हमारी कार्रवाई होती है, जिसमें बेसिकली जो बाहर से फोर्स आता है सीएपीएफ का, उनको हम एरिया से फैमिलराइज कराते हैं, उनको दिखाते हैं जहाँ इलेक्शन होना है, कौन से सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल हैं। इसके अलावा जहाँ पर मिश्रित आबादी है, घनी आबादी है, और वो एरिया की डोमिनेशन हमारी एक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी के तहत हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। आज बेसिकली हम लोग रुद्रपुर और गदरपुर 2 एरिया कवर कर। उत्तराखंड के पहाड़ों में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। कई ग्रामीण इलाके पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। बर्फबारी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबरदस्त बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं। मठ के सबसे सुदूरवर्ती गांव डुमक्की जो चतुर्थ केदारनाथ के समीप बसा हुआ है, और यहाँ लगभग 1.5 फीट बर्फ पड़ी हुई है, जिससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोग अलाव के सहारे बैठे हुए हैं। मठ के सबसे सुदूरवर्ती गांव डुमक्की जो सरोवर नगरी नैनीताल में रविवार की रात हुई भारी ओलावृष्टि के बाद सोमवार की सुबह सड़कें, घरों की छतें और पहाड़ियां ओलों की सफेद चादर से ढकी हुई थी। वहीं नैनीताल बर्फबारी देखने आए पर्यटकों के वाहन ओले जमने से सड़कों में फंसे नजर आए, जिन्हें लोगों की मदद से निकाला गया। नैनीताल पहुंचे पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फबारी का दीदार करने ऊंचाई वाले स्थलों में पहुंचकर लुत्फ उठाते नजर आए। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे पहली बार नैनीताल आए हैं और उन्हें बर्फ के दीदार हुए हैं। ऐसा नजारा उन्हें अपने जीवन में पहली बार देखने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी बहुत आ रहा है, पर ठंडी है यहाँ पे। और मैं कल नीम करौली बाबा के धाम पर गए थे, और आज यहाँ पर मेरे बर्थडे पर स्नोफॉल हुई है। हमने आज यहाँ पर हिमालयन के दर्शन करे हैं। यहाँ कल आए हम नैनीताल में, और आज यहाँ बर्फबारी हुई है, तो बच्चे फैमिली सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और हिमालय दर्शन सिर्फ एक नहीं हो पाया है, क्योंकि उस साइड में कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर और सब कुछ और बर्फ सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम लोग अभी भीमताल जाएंगे, भीम कॉर्बेट जाएंगे। 4 दिन का भी हमारा उत्तराखंड का ही प्रोग्राम है, यही हम लोग एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। मदन मोहन सती की मूल कृति नायक से जननायक पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक के माध्यम से सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना एवं निर्देशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह नाटक निश्चित रूप से मानवीय अनुभवों को समझने में मददगार होगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डाकरा बाजार गढ़ी कैंट क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान आम जनता और लाभार्थियों को देशवासियों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा। टिहरी लोकसभा से एक बार फिर माला राज्य लक्ष्मी शाह का भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट मिलने पर लक्ष्मी शाह ने बताया कि पिछले चुनाव में उन्होंने मसूरी विधानसभा की जनता के सहयोग से 21,000 से ज्यादा मत मिले थे। इस बार यह आंकड़ा 2 गुना होगा। उन्होंने कहा कि 400 पार के साथ भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मैदान में है। उनको पूरा विश्वास है कि देश की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। देखिए, मुझे आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहां पर आया था तो यहां के लोगों की मांग थी कि यहां पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का बजट भूमि पूजन हमने यहां पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके यहां की महान जनता को उसको समर्पित करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।